गुड आफ्टरनून 8th क्लास। बेटा आज हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है सप्तभगिनी। ये चैप्टर मैंने छुड़वा दिया था, 10वां कराया था पहले, लेकिन अब ये 10वां चैप्टर के बाद मैं 9वां करा रहा हूँ। ध्यान से देखें। पहले हम इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। बाढ़म बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिंच अतिरिक्त, भवतु अच्छा, समवाय समूह, प्रथित प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक, सांकेतिक, कदाचित, संभवतः, साम्याद समानता के कारण, उक्तोपाधिना कही गई उपाधि से या के कारण, नामनी नाम में, संशय संदेह। आगे है अपरत दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणे क्षेत्रफल से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टव्या गुण एवं गौरव की दृष्टि से, बृहत्रानी बड़े, स्वाधीना स्वतंत्र, स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए, महत्वधायिनी महत्व को रखने वाली या महत्वपूर्ण, श्रुत मधुर शब्द है, सुनने में मधुर शब्द, प्रवृत्ति भी, आदि से, विहितम विधि पूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धतानी बहुत समृद्ध, भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्प सत्वक सदृशानी फूलों के गुच्छे के समान, हृदय को प्रिय लगने वाली, रम्या मनोरम, सावहित मनसा सावधान मन से, ऊर्जस्विन ऊर्जायुक्त, आगे है पर्यावरण पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से, परिपूरितः परिपूर्ण या भरे हुए या पूरे, संभिनंदनीयम स्वागत योग्य। इसके बाद है समीचीन है बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से, निष्पन्ना निपुण, और वंश वृक्ष निर्मिता नाम बांस के वृक्षों से निर्मित, एवाप्त प्राप्त, और बहवाकर्षक बहुत ही आकर्षक। अब हम पाठ देख लेते हैं, पाठ पढ़ते हैं। यहाँ से पाठ शुरू है। तो सप्तभगिनी यहाँ देखिए, मैं बता देता हूँ। उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनकी सुंदरता, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस पाठ में जो कहा गया है, ये संवाद शैली में पाठ लिखा गया है, और इस पाठ में छात्र हैं कक्षा के और अध्यापिका है, उन सबकी बातचीत को इस पाठ में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, सुप्रभात, छात्रः सुप्रभातम, सुप्रभात, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्, ठीक है, आज क्या पढ़ना है। छात्रः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छा, वदत बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा
सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, श्रीमती जी 24। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं श्रीमती जी। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपी, अध्यापिका कह रही है कोई और। स्वरः मध्य एव, बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथयति, श्रीमती जी मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, कि मेरी भगिनी कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिञ्च 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका सम्यक् जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। या यहाँ कह सकते हैं तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक जानती है। भवतु अच्छा अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति। क्या तुम जानती हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिनी इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो सप्तभगिनी यानी कि 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। अध्यापिका आगे है सर्वे साश्चर्यं परस्परम पश्यत, आश्चर्य के साथ एक दूसरे की ओर देखते हैं। सप्तभगिनी 7 बहनें। निकोलस इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथयन्ते, इन राज्यों को 7 बहन किस लिए कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह कथन सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां, संभवतः है या ऐसा हुआ होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, इन राज्यों को यह उपाधि दी गई हो। आगे है समीक्षा कौतूहलम में न खलु पर शांतिम गच्छति, श्रीमती जी मेरी जिज्ञासा भी शांत नहीं हुई है। श्राव्यतु तावत यद कानि तानि राज्यानि, कि हमें बताओ कि वे राज्य 7 राज्य कौन कौन से हैं, वे राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका कहती है शृणुत सुनो, अद्वयम मैत्रेयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। अध्यापिका कह रही है ऐसे 2 राज्य से यानी कि ऐसे शुरू होने वाले ए वर्ण है जो, कहने का तात्पर्य यहाँ श्लोक को ध्यान से सुने, जो ए वर्ण है उससे शुरू होने वाले 2 राज्य, ए द्वयम, ए हटाइए द्वयम लगाइए तो ए वर्ण से शुरू होने वाले 2 राज्य, मैत्रेयम और मैं से शुरू होने वाले 3 राज्य। त्रेयम मीन्स 3 होता है, द्वयम मीन्स 2 होता है। तो यहाँ कह रहा है मैं से 3 राज्य, न और त्रि से 2 राज्य, न और त्रि से त्रियुक्तम तथा द्वयम यानी कि 2 राज्य। सप्त राज्य समूहो अयम सप्तभगिनी सप्तमम मतम, वो कह रहा है कि यह 7 राज्यों का समूह सप्तभगिनी नाम से जाना जाता है। आगे है इत्थम सप्तभगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, इस प्रकार सप्तभगिनी सप्तक में ये 7 राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। यद्यपि
क्षेत्र परिमाणी इमानी लघुनी वर्तन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल के अनुसार तो ये बहुत छोटे हैं, तथापि गुणगौरव दृष्ट्वा बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, परंतु गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्ट्या। कि ये 7 राज्य, ये कह रहे हैं कि ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास में हमेशा यानी कि प्राय अधिकतर स्वतंत्र ही देखी जाती हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ती कृता, किसी भी शासक के द्वारा इन पर शासन नहीं किया गया, यानी कि इसको अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टतायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां सांस्कृतिक महत्वदायिनी इति। अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारत भूमि पर इन बहनों को की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दों अयम, सुनने में यह मधुर शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शतद्वयस्य विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे, सुनने में यह मधुर शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में यानी कि 1972 में त्रिपुरा राज्योद्घाटन में केना भी परिवर्तित है। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में किसी ने प्रयुक्त किया था। अस्मिन्नेव काले एतासां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्, इसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया। अध्यापिका स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतासां, इनकी कोई और भी यानी कि कुछ और भी विशेषता है। अध्यापिका नूनम अस्ति, निश्चय ही। बेटा यहाँ से आगे आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आप यहाँ तक आधा पाठ हो गया है, इसको करिए। ओके, थैंक यू।